स्नेहिल प्रिय छोटी साधवियाँ, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का और शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ आपके पुरुषार्थ को। आपने सुंदर पुरुषार्थ किया, अपने आप को इस साधना भूमि की ऊर्जा से जोड़ा। संत समागम करने के लिए आपका मन तैयार हुआ, आप परम सौभाग्यशाली हैं। आज की ये नववर्ष की पावन वेला आप सभी के लिए आनंददायी हो, शुभदायी, मंगलदायी, कल्याणकारी हो। आपके जीवन में अध्यात्म का वर्धन हो। आवाज़ों को विराम दे दीजिए, आवाज़ें नहीं। एकाग्र और शांत चित्त से इस नववर्ष के पावन प्रसंग पर हम आदिनाथ भगवान की ऊर्जा से मंडित इस विश्व का प्रथम भक्ति स्तोत्र भक्तामर का अनुष्ठान करने जा रहे हैं। वैसे भी आज से नवरात्रों की शुरुआत हुई है। मंगलमय दिन, सात्विक ऊर्जा से भरा हुआ ये प्रवाह आज से प्रारंभ हो रहा है। हर एक व्यक्ति चाहता है आज के दिन अपने बुराइयों को छोड़कर शुद्ध सात्विक भोजन और सात्विक जीवन जीने का सभी प्रयास करते हैं। तो अनायासी आज के दिन से इस पूरे वातावरण में, इन 10 दिशाओं में एक सात्विक प्रवाहमान होगा। उसमें हमें भी बहुत सारा सहयोग करना है। हम जो आराधना और साधना करते हैं वो केवल आपके लिए नहीं होती, उसकी जो तरंगे हैं वो पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दिशाओं में जाती हैं। और जो जो उन तरंगों के टच में आता है उसका भी कल्याण होता है, उसका भी मंगल होता है। तो ये अनुष्ठान आज के इस पावन प्रसंग पर हर एक इंसान आदि व्याधि रोगों से पीड़ित है। जो भयंकर रोग है, जो बहुत अनादि से चल रहा है, उसको तो हम भूल गए हैं। इस देह का रोग ही हमारी नज़र में रहता है, लेकिन एक बहुत बड़ा रोग, बहुत बड़ी पीड़ा हमारी आत्मा के साथ लगी हुई है। जन्म जन्मांतरों से कर्मों की, उसकी तरफ हमारा ख्याल नहीं है। हमारा ख्याल किसकी तरफ है? इस देह में जो पीड़ा हो रही है, पहले वो शांत होनी चाहिए। तो आप सभी इस दिव्य अनुष्ठान में एक संकल्प लेंगे, आप कौन सी पीड़ा को मिटाना चाहते हैं। अभी प्रेजेंट में जो पीड़ा आपकी चल रही है उसे, या फिर जन्म जन्मांतरों से आत्मा के साथ जो पीड़ा चल रही है उसका निदान करना चाहते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। जैसी जैसी भावना आपकी रहेगी, वैसी वैसी वाइब्रेशन, वैसी वैसी तरंगे, वैसा वैसा स्पंदन आपके भीतर में प्रारंभ हो जाएगा। सोचने मात्र से आप देखो ये तीर्थंकर ऊर्जा कैसे हमारे जीवन में काम करेगी। आप सोचते हैं नींबू को, आपने नींबू का नाम लिया, आपने इमली का नाम लिया, तो उसकी खटास, उसकी अनुभूति कहाँ आ गई? आपकी जिह्वा में आ गई, सिर्फ नाम लेने से। फिर यहाँ से इस सिद्धांत को पक्का करो कि ऐसे ही जब हम तीर्थंकर परमात्मा की आराधना करते हैं तो उनकी वो तरंगे, उनके वाइब्रेशन हमारे जीवन में इसी तरीके से प्रवेश करती है जैसे केवल नींबू का नाम लेने से हमारी
जिभा में खटास आ जाती है, खट्टापन महसूस होता है। तो आज भी तीर्थंकर परमात्मा के अनंत पुण्य की, अनंत धर्म की ऊर्जा, कल आपने सुना था कि परमात्मा प्रभु महावीर धर्म चक्रवर्ती थे, तो तीर्थंकर धर्म चक्रवर्ती होते हैं। तीर्थंकर शब्द का भी कभी समय पे विश्लेषण आएगा कि तीर्थंकर किसको कहते हैं। आप जिसको जो पता है, या मैं कुछ बताऊंगी वैसा आपको पता है क्या, तो ये समय पर आएगा। आज जो प्रसंग है उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। एक दूसरे से टच नहीं करना किसी ने भी, थोड़ा सा आप गैप बना लीजिए, एक बार में ही, ज़्यादा देर नहीं। एक दूसरे के साथ टच नहीं करना, थोड़ा सा अलग रहेंगे। आप सभी के हाथ में ये पेपर है। और दूसरी बात एक और, जो आपके पास पानी की बोतल है उसका ढक्कन खोल लीजिए आप। पानी की बोतल, पानी में रिसीविंग पावर सबसे ज़्यादा है। पानी तुरंत ऊर्जा को रिसीव करता है। तो आज ये जो अनुष्ठान हम कर रहे हैं, इससे आपके पास जो जल है वो अभिमंत्रित होगा, दिव्य औषधि बनेगा, दिव्य अमृत बनेगा परमात्मा के इस दिव्य अनुष्ठान से। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका अंतर्मन कितने विश्वास और श्रद्धा से भरा हुआ है। पत्थर के अंदर भी प्राण आ जाते हैं जब श्रद्धा का आगाज होता है। जब हमारा अंतर्मन श्रद्धा से भरता है तो पत्थर भी जीवंत हो जाते हैं। इसी विश्वास के साथ अभी आप बहुत विचलित से लग रहे हैं। कोई भी किसी एक की एंट्री होती है, आप सभी उधर देखने लग जाते हैं। इसलिए ये विचलित होना छोड़ दो। जो बहनें आए शांति से आए और शांति से अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। आपस में कोई भी बात नहीं करेगा। आने वाली बहनें बात नहीं करेंगी। बड़े महाराज साहब की आवाज़ सुन रहे हैं आप? अपने अपने स्थान पर सभी बैठ जाएंगे आकर। सभी बड़े होशियार हैं, समझदार हैं, आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप सभी ध्यान रखते हैं। तो ये अभिमंत्रित जल, जो भी रोग से ग्रस्त है, आपको मालूम है भक्तामृत के 45वें गाथा के प्रयोग से, निरंतर प्रयोग से कैंसर तक के रोग ठीक हो गए हैं। हमने भी बहुत सारे ये प्रयोग किए। पिछले चातुर्मास में करीब 48 दिन तक ये अनुष्ठान साधना चली थी और लोगों के जीवन में बहुत अद्भुत प्रकट हुआ था। तो बहुत विश्वास है, पूरे रास्ते भर से इसकी आराधना हम कराते आ रहे हैं जहाँ जहाँ पर अवसर मिला है। तो महसूस करेंगे मन शांत है, आपका मन एकदम शांत। तीनों योगों को शांति दो, मन, वचन और काया एकदम शांत। देव गुरु धर्म को नमन करो, आलंबन लो। अपने समक्ष आदिनाथ भगवान को स्थापित करो, धर्म की आदि करने वाले। अपने गुरुदेव को प्रणाम करो, वंदन करो, जिन्होंने आपको धर्म बीज दिया। उनका चेहरा अपनी नज़रों में लेकर आओ। अपने माता पिता के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करो। शांति के साथ मेरे साथ बोलने का प्रयास करना। आदिनाथाय नमः,
आदिनाथाय नमः, आदिनाथाय नमः, आदिनाथाय नमः, आदिनाथाय नमः, आदिनाथाय नमः, आदिनाथाय नमः, आदिनाथाय नमः, आदिनाथाय नमः, आदिनाथाय नमः, आदिनाथाय नमः, आदिनाथाय नमः, आदिनाथाय नमः, आदिनाथाय नमः, आदिनाथाय नमः, आदिनाथाय नमः, आदिनाथाय नमः, आदिनाथाय नमः, आदिनाथाय नमः, आदिनाथाय नमः, आदिनाथाय नमः, आदिनाथाय नमः, आदिनाथाय नमः, आदिनाथाय नमः, आदिनाथाय नमः, आदिनाथाय नमः, आदिनाथाय नमः, आदिनाथाय नमः। ॐ उषभं जिनं, 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 ॐ उषभं जिनं। आचार्य श्रीमान्तुं गुरवे नमः, 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 आचार्य श्रीमान्तुं गुरवे नमः। आंखें बंद करके हाथ जोड़कर 3 बार आप अपना संकल्प दोहराएंगे। आप ये अनुष्ठान क्यों करना चाहते हैं, किसके लिए करना चाहते हैं? आपके परिवार में कोई असाध्य रोग से पीड़ित है या आपका स्वयं का कोई ऐसी तकलीफ़, ऐसा रोग है उसके लिए, या फिर अपनी आत्मा को रोगों से, कर्म के रोगों से मुक्त करने के लिए ये अनुष्ठान कर रहे हैं। आप 3 बार
आप अपने संकल्प को दोहराइए बड़ी एकाग्रता के साथ, तीनों योगों के साथ, भावना के साथ। आदिनाथ भगवान के चरणों में, आचार्य मानतुंग के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, जो पेपर आपके पास है पहले उसमें लिखा हुआ है मंत्र जाप। इस मंत्र जाप को हम 27 बार इसका जाप करेंगे। उसके बाद रिद्धि जाप है, उसको भी 27 बार, फिर बीज अक्षर जाप है, उसकी एक माला करेंगे, और उसके बाद हम जो गाथा है 27 बार उसका जाप करेंगे। तो पहले मंत्र जाप। ओम नमो भगवते शूद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जवरोप शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते शूद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जवरोप शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते शूद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जवरोप शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते शूद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जवरोप शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते शूद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जवरोप शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते शूद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जवरोप शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम ह्रीं भगवते शूद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जवरोप शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते शूद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जवरोप शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते शूद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जवरोप शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते शूद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जवरोप शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते शूद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जवरोप शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते शूद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जवरोप शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते शूद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जवरोप शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते शूद्रोपद्रव शांति का 27 बार।
ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। बीज अक्षर का जाप। पंग बोलना है सबने। पंग 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 पंग
गाथा जाप। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शौचां दशामुपगता श्रुत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्देहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शौचां दशामुपगता श्रुत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्देहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शौचां दशामुपगता श्रुत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्देहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शौचां दशामुपगता श्रुत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्देहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शौचां दशामुपगता श्रुत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्देहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शौचां दशामुपगता श्रुत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्देहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शौचां दशामुपगता श्रुत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्देहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शौचां दशामुपगता श्रुत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो
उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शौचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्धदेहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलो दरबार भुग्ना शौचां दशामुपगता च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्धदेहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शौचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्धदेहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलो दरबार भुग्ना शौचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्धदेहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलो दरबार भुग्ना शौचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्धदेहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शौचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्धदेहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलो दरबार भुग्ना शौचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्धदेहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलो दरबार भुग्ना शौचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्धदेहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलो दरबार भुग्ना शौचां दशा
जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलो दरबार भुग्ना शोचां दशामुपगताच्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलो दरबार भुग्ना शोचां दशामुपगताच्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलो दरबार भुग्ना शोचां दशामुपगताच्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलो दरबार भुग्ना शोचां दशामुपगताच्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलो दरबार भुग्ना शोचां दशामुपगताच्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलो दरबार भुग्ना शोचां दशामुपगताच्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलो दरबार भुग्ना शोचां दशामुपगताच्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलो दरबार भुग्ना शोचां दशामुपगताच्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध
सत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अपने हाथ में बोतल ले लें। कलश इनको अच्छा। मौन रहेंगे, मौन, कोई नहीं बोलेंगे। आकाश की तरफ अपने हाथों को खुला करेंगे, ऐसे ऊपर उठाकर। आंखें बंद कर लीजिए, हाथों को ऊपर करके आंखें बंद। अनुभव करेंगे इन 10 दिशाओं में, पूरे ब्रह्मांड में आदिनाथ भगवान के जितने भी शुभ तरंगे हैं, पुण्य ऊर्जा है, धर्म ऊर्जा है, वो सारी ऊर्जा एक जगह एकत्रित हो गई है। आदिनाथ भगवान के शासनकाल में जितने भी गंधर्व भगवंत हुए, केवल ज्ञानी भगवंत हुए, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परिविज्ञानी, साधु साध्वी, जितने भी बुद्ध पुरुष हुए, महापुरुष हुए, उन सब की शुभ तरंगे आज भी ब्रह्मांड में विद्यमान है, इन 10 दिशाओं में विद्यमान है। बहुत गहराई से अनुभव कीजिए, वो सारी शुभ तरंगे एक जगह एकत्रित होकर एक कलश बन गई हैं। सफ़ेद रंग का कलश, वाइट कलश। अपने हाथों में ऊर्जा के संप्रेषण को महसूस कीजिए। आपने अपने हाथों में कलश पकड़ लिया है, ऊर्जा से भरा हुआ, आदिनाथ भगवान की शुभ तरंगों से भरा हुआ कलश। ये मंगल कलश, परमात्मा की ऊर्जा से लबालब भरा हुआ ये मंगल कलश। जो पानी की बोतल आपके पास है, उसको अपने हाथों में अब उठा लीजिए, धीरे से। अपने दोनों हाथों में इस बोतल को पकड़ लीजिए और महसूस कीजिए कि ये मंगल कलश जो आपके पास जल है उसमें समा गया है। ऊर्जा से भरे हुए इस कलश का प्रवेश आपके पास जो जल है उसमें हो गया है। मेरे साथ बोलेंगे, हे प्रभु, आपकी पुण्य ऊर्जा से, आपकी धर्म ऊर्जा से, आपकी शुभ तरंगों से ये जल दिव्य औषधि बन गया है, दिव्य औषधि बन गया है, दिव्य औषधि बन गया है। हे प्रभु, आपकी शुभ तरंगों से, आपकी धर्म ऊर्जा से, आपकी पुण्य ऊर्जा से ये जल दिव्य अमृत बन गया है, दिव्य अमृत बन गया है, दिव्य अमृत बन गया है। जो भी इस जल को ग्रहण करेगा वो तन से, मन से, विचारों से स्वस्थ हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। जहाँ जहाँ भी इस जल का प्रयोग होगा वहाँ से आदि व्याधि, रोग शोक हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की
बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की, बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य मानतुंग जी महाराज की, आचार्य मानतुंग जी महाराज की, आचार्य मानतुंग जी महाराज। अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। बोतल बंद कर लो। अपनी अपनी बॉटल को बंद कर लीजिए। 10 बज गए। हाँ जी, हाँ, महावीर गाथा ना दीक्षा ले। परमात्मा का ये दिव्य अनुष्ठान अगर आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हर रोज़ 48 दिन तक इस साधना को करना। ऐसे ही प्रासुक जल, धोवन पानी या गर्म जल आप अपने आगे रख सकते हैं। किसी को भी कोई आदि व्याधि है घर में, परिवार में, या जिसका भी आप कल्याण भला करना चाहते हैं, उसको आप ये जल अभिमंत्रित देंगे तो आपको आशातीत लाभ महसूस होगा। और एक और बात, अगर इस जल को तांबे के बर्तन में रखा जाए तो उसका बहुत लाभ है, क्योंकि जो तांबे का बर्तन होता है उसमें कोई एनर्जी एंटर नहीं करती। एक बार उसके अंदर जो एनर्जी सेव होगी वही रहती है। जैसे प्लास्टिक है या दूसरी और चीज़ें हैं तो उनमें कोई भी, क्योंकि पानी तो ऐसा है, आपने एक बार जो बोला उसने रिसीव कर लिया, दूसरी बार जो बोलोगे वो पहले वाली एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और दूसरी जो बात आपने बोली वो एनर्जी पानी में चली जाएगी। तो अगर आपने इसको कॉपर के बर्तन में, तांबे के बर्तन में जल को रखा तो वो पूरा दिन भी आप उस जल को रख सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। कितने लोग इससे लाभ ले रहे हैं। आप भी अपना विश्वास जगाकर इसे आज से कंटिन्यू कर सकते हैं 48 दिन तक। हे प्रभु, जो भयानक रोगों से, जलोदर रोगों से कुबड़े बन गए हैं, जो जीवन जीने की आशा छोड़ चुके हैं, आपकी इस दिव्य स्तुति से, आपकी चरण रज से वो कामदेव के समान सुंदर बन जाते हैं। उनके सारे रोग शांत हो जाते हैं। ऐसी प्रभु की ये दिव्य स्तुति है।